नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। किसानों के समर्थन में भाजपाइयों ने दिया वर्चुअल धरना। नियमों में हुआ संशोधन पर 34 चेक नाकों पर जांच अभियान तेज। नियमों को ताक पर रखकर मॉर्निंग वॉक को निकले दर्जनों लोगों को पुलिस ने किया डिटेन। मात्र 2 सवारी बैठाने के प्रशासन के फरमान से ऑटो चालक हुए हलकान। और आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक से ड्रिल मशीन चुराकर भाग रहे युवक को पुलिस ने दबोचा। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राज्य सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हुए पूरे राज्य भर में प्रदेश भाजपा के आह्वान पर भाजपाइयों ने एक दिवसीय वर्चुअल धरने का आयोजन किया। उन्होंने सरकार से किसानों की राशि का भुगतान तत्काल करने की मांग की है। गौरतलब हो कि विगत 2020 में राज्य सरकार ने किसानों का धान नवंबर के माह में खरीदारी करने पर सहमति जताई थी, लेकिन वो खरीदारी नहीं हो पाई है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा के आह्वान पर तमाम भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों से ही वर्चुअल धरना दिया और राज्य सरकार से किसानों के भुगतान और बचे हुए धान का अतिशीघ्र क्रय करने की मांग उठाई है। जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज हम लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना देने का काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार जो किसान विरोधी सरकार है उनके खिलाफ में, और जिसका मेन मकसद है कि जो किसान भाइयों को 2020 में नवंबर में धान का खरीदने का किया गया कि धान खरीदारी होगा, उसके बाद ठीक 5-6 दिन बाद उनके मंत्री के द्वारा बोला जाता है कि धान गीला है, आप धान मत खरीदा जाए। और वो जो धान लिया भी गया उसका आज तक पैसा का कहीं भी दे नहीं हुआ, कहीं भी किसानों को पैसा नहीं मिला। कहीं कहीं मिला भी है तो थोड़ा बहुत मिला है। आज किसान का क्या स्थिति आपसे छुपा नहीं हुआ है। आज गांव में भी जो कोरोना जैसा महामारी से लोग जूझ रहे हैं, किसान के पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। इसलिए हम लोग इस सरकार को जगाने आए हैं। मुख्य रूप से झारखंड सरकार का जो रवैया है उनका झारखंड सरकार का कान खोलने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन रखे हैं। और हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के दिशा निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन पूरे झारखंड प्रदेश में सभी भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने आवास पर दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि 2020 में जो धान खरीदी सरकार के द्वारा किसानों का जो किया गया, आज तक उसका भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण कोरोना काल में गरीब किसान अपने परिवार का इलाज सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। साथ ही बीच में ही ये धान खरीद का भी रामेश्वर उरांव के द्वारा रोक दिया गया, ये बोलकर कि धान गीला है, और आज तक फिर उसका शुरुआत नहीं किया गया। लॉकडाउन के नियमों में थोड़ा लचीलापन लाते हुए राज्य सरकार ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए हैं। अब ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन और दवाइयां खरीदने वालों को छूट दी जाएगी, मगर शहर में 34 चेक नाकों पर जांच अभियान तेज कर दिया गया है। लॉकडाउन में धरपकड़ और जुर्माना वसूली के बीच ई पास का मामला काफ़ी गर्मा गया है। राज्य सरकार ने नियमों में थोड़ा लचीलापन लाते हुए ब्लड डोनेशन, प्लाज्मा डोनेशन करने वालों के अलावा दवाइयों की खरीद करने वालों और शव यात्रा में शरीक होने जाने वालों को थोड़ी छूट दी है, मगर उन्हें इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इधर जिला पुलिस द्वारा शहर व आसपास स्थित 34 चेक नाकों पर जांच अभियान तेज कर दिया है और बिना वजह बाहर घूमने वालों और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। हम लोगों को जो झारखंड सरकार द्वारा निर्देश जो 16 तारीख से नया रेस्ट्रिक्शन है जो कल बीते दिन से शुरू हुआ है, उसमें ई पास का ज़रूरत है, लेकिन अभी ई पास में कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत ही हो रही है। तो हम लोग इसमें जो वैक्सीनेशन करने के लिए जाते हैं, यदि उनके पास मोबाइल में वैक्सीनेशन शेड्यूल है, अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग उनको छोड़ दे रहे हैं। ई पास का हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा कोई बंदे ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग वेरीफाई करके उनको भी छोड़ दे रहे हैं।
और बाकी कुछ लोग जो है कुछ नहीं ज़्यादा ही लोग, ज़्यादातर लोगों को जो ई पास मिल चुका है वो लोग ई पास से ट्रैवल कर रहे हैं। और टोटल हमारे पास जिला में 34 हम लोग चेक नाका बनाए हैं। अंदर राज्य, अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट वाला टोटल 13 है और बाकी विद इन डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का टोटल 21 है। इस सब जगह पे हम लोगों का जो है 2 पाली, कहीं कहीं 3 पाली में हम लोगों का जो है चेक पोस्ट काम कर रही है। और इस धूप में आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत करके पुलिस काम कर रहा है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, कुरुक्षेत्र नगर वासियों से और अपने पूरे जिला वासियों से कि बिना किसी काम का बाहर नहीं निकलें। ये आपके सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है। शहर में सुबह से ही पुलिस रही काफी मुस्तैद। विभिन्न क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉक को निकले दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर भेजा गया कैंप जेल, जहां कुछ घंटों बाद उन्हें पीआर बॉन्ड पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। प्रशासन की लाख चेतावनी के बावजूद कुछ लोग नियमों को मानने को तैयार नहीं हैं और कुछ लोग इसी वक्त इतना हेल्थ कॉन्शियस हो जा रहे हैं कि उन्हें मॉर्निंग वॉक पर निकलने की जल्दबाजी रहती है। मंगलवार को जिला पुलिस ने कदमा, बिष्टुपुर, सोनारी आदि क्षेत्रों में दबिश देते हुए दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें कैंप जेल ले जाया गया, जहां घंटों बाद उन्हें निजी मुशलगे पर चेतावनी देकर छोड़ा गया। सीआर महोदय के आदेशानुसार ये काम किया जा रहा है। तो गए थे ये लोग, बिना लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए हैं, जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। इन लोगों के ऊपर कांड दर्ज कर ये आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लाया गया और कितने ये लोग? कदमा और ये बिष्टुपुर थाना क्षेत्र से इन लोगों को लाया गया है। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक से ड्रिल मशीन चुराकर भाग रहे 2 बदमाशों में से एक को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि दूसरा फरार होने में सफल रहा। उसके पास से पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है जो आसिफ खान के नाम पर निबंधित है। सरायकेला खरसवां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत शेरे पंजाब चौक से दिन दहाड़े 2 युवक पाइपलाइन निर्माण कार्य में लगे एजेंसी का ड्रिल मशीन चुराकर बाइक से भाग रहे थे, जिसे स्थानीय लोगों और एजेंसी वालों के सहयोग से मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने धर दबोचा। वैसे मौके का फायदा उठाते हुए एक युवक भागने में सफल रहा। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सहित युवक को हिरासत में लेकर आदित्यपुर थाना पुलिस को सौंप दिया है। लॉकडाउन के नियमों में त्राहिमाम कर रहे ऑटो चालकों का कहना है कि प्रशासन ने महज 2 सवारी बैठाने की अनुमति दी है और सवारी ज़्यादा किराया देना नहीं चाहते। ऐसे में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इस लॉकडाउन में ऑटो चालकों की दशा बहुत दयनीय हो गई है। एक तो स्कूल बंद है, जिससे वे स्कूली बच्चों को ढोकर कमाने से वंचित रह गए हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते सरकार द्वारा सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने महज 2 सवारी बैठाने की अनुमति दी है। ऐसे में 2 सवारियों से वे ज़्यादा किराया भी नहीं वसूल पा रहे हैं। कुल मिलाकर उनकी दशा तो यही हो गई है कि उनका अपना ईंधन का खर्च तक नहीं निकल पा रहा है। अभी हम लोग कल पेपर में पढ़े कि पेपर में दिया और 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं जाना है। स्टेडियम में पकड़ रहा है, हर जगह पकड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को 2 पैसेंजर में ले जाने में क्या फंसाएगा? तेल तो हो गया 100 रुपये लीटर। अब पैसेंजर 2 पैसेंजर लेके जाएंगे 15 दिन में 30 रुपया, और उधर से खाली आना पड़ता। 25 रुपया तेल जलेगा तो बचेगा क्या? 5 रुपये में घर चलेगा कि हम लोग फांसी लगा के मरेंगे? क्या करेंगे? महंगाई इतना कोरोना काल में है, बाजार नहीं है, टेम्पो वाला सवेरे से शाम तक 2 ट्रिप लगता है। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडली में 2 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां 18+ युवाओं की ऐसी भीड़ उमड़ी कि व्यवस्था ही बेकाबू हो गई। 2 दिन में 300 से ज़्यादा युवाओं ने पहला डोज लिया है। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल में बने 2 वैक्सीन सेंटरों के वैक्सीन लेने के लिए 18+ युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। चांडिल और चावलीबासा वैक्सीन सेंटर में सुबह से ही लोग वैक्सीन लेने पहुंच गए। पिछले 2 दिनों से 300 से ज़्यादा युवाओं को वैक्सीन दिए जा चुके हैं। वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। युवाओं में वैक्सीन को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा गया। इधर वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के कारण जमशेदपुर और बंगाल के लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराने वैक्सीन ले लिया है। काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन सेंटर पहुंचने लगे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने की जानकारी के अभाव में स्थानीय ग्रामीण वैक्सीन लेने से वंचित रह जा रहे हैं। इसकी शिकायत लोगों ने प्रशासन से की है। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर चांडिल एसडीपीओ और बीडीओ ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वालों को फटकार भी लगाई। रविवार को चौका थाना क्षेत्र के उर्माल मोड़ पर बनाए गए चेक पॉइंट पर चौका पुलिस व मजिस्ट्रेट तैनात थे। चौका थाना प्रभारी प्रकाश यादव गश्ती के दौरान उर्माल चेक पॉइंट पर काफ़ी देर तक मौजूद रहे। बिना ई पास के वाहन चालकों पर सख्ती बरती गई। बिना ई पास के पकड़े गए वाहन चालकों को थाना प्रभारी ने फटकार लगाई।
जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करते गए। दोपहर 2 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने को लेकर चांडिल एसडीपीओ पास्कल टोप्पो और चांडिल बीडीओ नूतन कुमारी चांडिल मुख्य सड़क पर और डैम रोड पर उतरे तथा मुआयना भी किया। जो लॉकडाउन लग रहा है उसमें चांडिल प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी बरती गई है। लोगों से अनुरोध है कि वो सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है कि कहीं कोई भीड़ ना हो और कहीं अच्छे से जो है ये लॉकडाउन का पालन हो ताकि कोरोना जो है वो फैले। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि मात्र 3 माह पहले चांडिल में 1.5 करोड़ की लागत से बनी बाईपास सड़क टूटकर बिखर चुकी है और लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित करीब 1.5 करोड़ की लागत से बने बाईपास सड़क 3 माह में ही खत्म हो चुकी है। 3 माह के भीतर ही बाईपास सड़क जगह जगह टूट गई है। यह सड़क अनियमितता का शिकार हो गई है। निर्माण के 3 माह में ही इस सड़क का दम फूलने लगा है। चांडिल रेलवे फाटक संख्या 1 और 2 के बीच बने यह बाईपास आवागमन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे के फाटक संख्या 2 को बंद करने के बाद लोगों के आवागमन के लिए बाईपास का निर्माण कराया गया है, लेकिन यह सड़क 3 माह में ही जगह जगह धंस गई है, जबकि इस बाईपास सड़क NH32 को NH33 से जोड़ती है। इसी बाईपास से वाहन जमशेदपुर से बोकारो और धनबाद जैसे औद्योगिक शहर भी जाती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 6 माह भी नहीं हुए इस रोड का निर्माण हुए। रेलवे द्वारा इस बाईपास रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन कम गुणवत्ता की सड़क के निर्माण के कारण आज देखिए 6 माह भी नहीं हुआ और यह रोड आज टूट रही है। जगह जगह रोड धंस रही है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसमें रोज सैकड़ों वाहनों का परिचालन होता है। अगर जल्दी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, इसका मरम्मत और उचित व्यवस्था नहीं की गई तो और भी स्थिति खराब होगी और आने वाले दिन में हमें चांडिल वासियों को फिर से वही पुराने जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मानव सेवा को लेकर सिख समुदाय का कोई सानी नहीं है। CGPC द्वारा गुरुद्वारा परिसर में कोविड केयर सेंटर चलाया जा रहा है और मरीजों की निःशुल्क सेवा भी की जा रही है। वहीं अब खालसा सेवा दल ने 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर CGPC को प्रदान किए हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में इन मशीनों की काफ़ी आवश्यकता थी ताकि ऑक्सीजन की कमी को खुद से दूर किया जा सके और अब ये संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इन मशीनों को फिलहाल यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और कोविड काल के बाद इसे पुनः खालसा सेवा दल को वापस कर दिया जाएगा ताकि ये मशीनें आगे भी किसी के काम आ सके। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कन्हैया जी सेवा समिति और खालसा सेवा दल मिलकर शहर में 500 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल भी बनाएगा। खालसा सेवा दल के द्वारा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 5 मशीनें जो है CGPC को समर्पित की गई है कोविड केयर सेंटर जो संचालित हो रहा है उसके लिए। और कोविड सेंटर में खालसा सेवा दल जो पहले दिन से ही CGPC के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, चाहे वो मरीज को खाना देना हो, लंगर तैयार करना हो, मरीज की जो चादरें हैं वो चादर धोनी हो, कपड़े धोने हो, वो सारा कार्य जो है आज खालसा सेवा दल की बदौलत CGPC में संभव हो सका। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं
लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.